साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बताने वाला हूं कि ये क्यों होती है और कैसे हम उसे पहचानेंगे। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं और इस बीमारी का नाम है डाउनर काउस सिंड्रोम। डाउनर काउस सिंड्रोम यानी इसके आगे वर्ड जो जुड़ा हुआ है वो काउस सिंड्रोम जुड़ा हुआ है, यानी ये गायों की बीमारी है। डाउनर लिखा हुआ है, इसका मतलब गायें जब नीचे बैठ जाती है डाउनर हो जाती है। सिंड्रोम का मतलब कि ये गंभीर बीमारी है। ये तीनों वर्ड से मिला हुआ इस बीमारी का नाम है डाउनर काउ सिंड्रोम और वास्तव में नाम की तरह ही ये बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। अक्सर ये गायों में ज़्यादा होती है, भैंसों में कम होती है। हालांकि होने को देखिए हो भी सकती है, लेकिन भैंसों में कम होती है, गायों में ज़्यादा। और गायों में भी जो होलिस्टीन गायें होती है उनमें ज़्यादा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है और उसके बाद वो कमज़ोर हो जाती है। अक्सर दूसरे तीसरे ब्यात में, चौथे ब्यात में ये गायें जब ज़्यादा दूध देती है तो कमज़ोर हो जाती है और उस कंडीशन में ये बीमारी उन्हें घेर लेती है। इस बीमारी में एक्चुअली होता क्या है, पशु नीचे बैठ जाता है और खड़ा नहीं हो पाता, इसीलिए इसे हम डाउनर काउ सिंड्रोम कहते हैं। इसके क्या लक्षण हैं और क्या कारण है, चलिए हम डिटेल से आपको आज बताते हैं। बिल्कुल फुर्सत का टाइम है, आराम से आपको सब चीज़ें एक एक करके क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहले हम ले लेते हैं कि इसके कारण क्या है। कारण मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको भी कंफर्म एकदम से याद हो जाए कि इसके कारण क्या क्या है। नंबर 1 अगर हम कारण देखें तो वो है कैल्शियम की कमी। इसमें होता क्या है कि कैल्शियम की कमी की वजह से मिल्क फीवर होता है और मिल्क फीवर में जब ज़्यादा कैल्शियम चढ़ा दिया जाता है तो उस वजह से भी फिर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है और परेशानी हो जाती है। यानी इसमें कैल्शियम की कमी भी प्रभावी होती है, जिसकी वजह से मिल्क फीवर होता है और मिल्क फीवर में गायें बैठ जाती है और बैठने के बाद अगर एक बार के लिए कैल्शियम चढ़ाया गया और उसके बावजूद खड़ी नहीं हुई, इसका मतलब मामला ख़राब है और उसे डाउनर काउ सिंड्रोम हो गया है। एक्चुअली शुरुआत में ये जो बीमारी होती है तो ये ब्याने के तुरंत बाद होती है और तुरंत बाद ही मिल्क फीवर होता है। तो मिल्क फीवर में और इसमें कन्फ्यूज़न रहता ही रहता है, ये 100% है और उसके लिए फिर कैल्शियम चढ़ाया जाता है। कई भाई जो मान लीजिए अनट्रेंड है तो वो क्या करते हैं कि गाय बैठ गई तो उसे खड़ा करने के लिए फिर कैल्शियम ही कैल्शियम, कैल्शियम ही कैल्शियम, कैल्शियम ही कैल्शियम चढ़ाया जाता है और ज़्यादा कैल्शियम फिर हार्ट के ऊपर परत बना लेता है और मायोकार्डियम फॉर्म आकर के और फिर मौत भी हो जाती है। कई बार ऐसा इसमें हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि जब ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है तो जोड़ भी कमज़ोर हो जाते हैं और हार्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ये बीमारी ज़्यादा कैल्शियम की वजह से होती है और शुरुआत में कम कैल्शियम की वजह से भी होती है। ये कारण जो है वो इसमें बड़ा होता है कैल्शियम का, ज़्यादा भी और कम भी। इसीलिए इस बीमारी का जब इलाज होता है तो मात्र एक बार कैल्शियम चढ़ाया जाता है। अगर उससे पशु एक बार के लिए खड़ा हो गया, इसका मतलब उसे मिल्क फीवर था और वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ही लक्षण शुरुआत में सेम आते हैं। लेकिन जब कैल्शियम चढ़ाने के बाद भी खड़ा नहीं होता तब डाउट होता है कि अरे यार, इसको डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है। मेनली जो डाउनर काउ सिंड्रोम का कारण होता है उसमें प्रोटीन की कमी भी होता है। तो पहला मैं लिखूंगा वो लिखूंगा कैल्शियम, और कैल्शियम जो होता है इसमें दोनों तरफ चलता है, यानी कमी और अधिकता। ये होता क्या है, जो गाय कैल्शियम मान लीजिए ज़्यादा दूध देती है उनमें कैल्शियम ज़्यादा निकलता है, तो इसमें कैल्शियम की कमी भी प्रभावी होती है और अधिकता भी प्रभावी होती है। कभी डिटेल में और मौका मिलेगा तो इसके बारे में हम और भी डिटेल से देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, कमी भी है और अधिकता की वजह से भी हो रहा है। तो ये डिटेल की बात है जो बाद में कभी करेंगे। इसके बाद दूसरा जो आता है वो प्रोटीन की कमी। यहाँ पर डाउनर काउ सिंड्रोम में जो कारण होता है वो होता है प्रोटीन की कमी। ये भी बड़ा कारण माना जाता है साथियों, प्रोटीन की कमी का भी। प्रोटीन की कमी की वजह से अडीमा यानी कि सेल्स के बीच में पानी भर जाना, ऐसी जो शिकायतें होती है उस समय नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती है और परेशानी हो जाती है बैठने की, फिर पशु खड़ा नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगला जो कारण है वो है फॉस्फोरस का।
फॉस्फोरस का भी बहुत बड़ा कारण है, और फॉस्फोरस के साथ ही मैं ले लेता हूँ पोटेशियम को, और साथ में ही ले लेता हूँ मैग्नीशियम को। इन तीनों की कमी की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर कैल्शियम हो गया अलग, प्रोटीन अलग हो गया, और अब हम ले रहे हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दूसरा हो गया पोटेशियम। ये पोटेशियम भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, हम इलाज में इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। पोटेशियम भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, और इसके अलावा है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो ये तीनों जो मिनरल है इनकी कमी की वजह से भी ये हो जाता है। यानी है क्या, इनकी कमी ही है जो इस बीमारी को करती है। तो कैल्शियम तो है ही अलग मैटर, प्रोटीन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी, ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं ये। इसके अलावा इसमें विटामिन का भी रोल होता है भाई। विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है, विटामिन सी का रोल होता है, विटामिन ई का रोल होता है। ये सारे विटामिन भी इसमें भूमिका निभाते हैं। यानी कि इसके पीछे जो कारण है वो विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, ऐसे कुछ विटामिन्स भी हैं जिनकी कमी की वजह से ये होता है। यानी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी की वजह से ये रोग हो जाता है। इसके अलावा इसके होने के पीछे कारण क्या होता है? देखिए, दो प्रकार की नर्व्स होती है। एक तो होती है टीबियल नर्व्स और एक होती है पेरेनियल नर्व्स। ये टीबियल और पेरेनियल जो नर्व्स होती है, मैन इस बीमारी में यही नर्व्स कमजोर हो जाती है, पेरेनियल और टीबियल। चलिए मैं नाम भी लिख देता हूं ताकि जो भी प्रैक्टिशनर है उनको पता चल जाए। पेरेनियल और एक होती है टीबियल। पेरेनियल और टीबियल, ये दो नर्व्स हैं जिनकी कमजोरी की वजह से ये बीमारी होती है। और ये नर्व्स जो है वो पैरों को, जो हड्डियां हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज करती है, और इनमें अगर कमजोरी हो जाती है तब परेशानी आती है डाउनर काउ सिंड्रोम की। मैन ये दो नर्व्स है, बाकी धीरे धीरे करके फिर सारी नर्व्स जो है वो प्रभावित होने लग जाती है। तो ये नर्व्स का कारण है जो इनकी वजह से होता है। इसके अलावा जब बात नर्व्स की आ गई तो भाई ये चोट की वजह से भी हो जाता है। कई बार पशु मान लीजिए फर्श पर गिर जाता है, तो गिरने की वजह से भी हो जाता है। किसी भी कारण से गिरने या चोट, दोनों ही कारण मैं लिख देता हूं, गिरने की वजह से या चोट की वजह से ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा इसका जो और दूसरा कारण रहता है वो रहता है फ्रेंड्स डिस्टोकिया। जब भी किसी गाय को डिस्टोकिया हो जाता है, विशेष तौर से होल्स्टीन फ्रीजियन को, एचएफ को, तो एचएफ को जब डिस्टोकिया होता है और बच्चे को मान लीजिए खींचतान करके निकाला जाता है, तो उस समय भी कारण बन जाता है। डिस्टोकिया का मतलब क्या हुआ? कठिन प्रसव। डिस्टोकिया को क्या कहेंगे हम? कठिन प्रसव। यानी प्रसव तो हुआ लेकिन वो कठिन हुआ, यानी मुश्किल से प्रसव हुआ। तो उस कंडीशन में भी डाउनर काउ सिंड्रोम होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक कारण और होता है जो हम लेते हैं सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है गंभीर इन्फेक्शन, यानी गंभीर संक्रमण। कोई भी पिछले हिस्से में गंभीर संक्रमण होता है, जैसे मान लीजिए डिस्टोकिया हुआ, वो तो ठीक है मामला, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाद में पीछे पस भर गई और पस भरने की वजह से या आंतों में कोई चोट लगने की वजह से सेप्टिसीमिया हो गया। यानी सेप्टिसीमिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अगला हम लिखेंगे सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिसीमिया जिसे हम गंभीर इन्फेक्शन कहते हैं, इसकी वजह से भी ये डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है। इसके अलावा ये जो नर्व्स है ना, मैंने जो लिखी पेरेनियल और टीबियल, ये दोनों नर्व्स जब कमज़ोर होती है तो ये कई बार गर्भावस्था के समय भी कमज़ोर हो जाती है। गर्भावस्था के समय ये सभी कारण मान लीजिए प्रभावी हुए, कोई से भी, कमी वाला हुआ
चोट वाला हुआ, गिरने की वजह से हुआ, या फिर सेप्टिसीमिया की वजह से हुआ। कठिन प्रसव तो बच्चा देगा तब होगा, लेकिन उससे पहले अगर ये सारी चीज़ें अगर प्रभावी रही तो बच्चा देने से पहले भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है। और उस कंडीशन को हम भयंकर भी कहते हैं। भयंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर बच्चा है और अगर पशु खड़ा नहीं रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में परेशानी ज़्यादा बन सकती है। तो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर डाउनर काउ सिंड्रोम में होती है। अगर हम लक्षण की बात करें, शॉर्ट में, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर लक्षण की बात करें तो मिल्क फीवर जैसे ही लक्षण आते हैं। लेकिन जब कैल्शियम चढ़ा देते हैं उसके बावजूद पशु खड़ा नहीं रहता, तो इसका मतलब भाई इसको डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है। इसमें खाना पीना हालांकि थोड़ा कम करता है, लेकिन बराबर चलता रहता है। लगभग शुरुआत में एकदम के लिए बंद होगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन खाना पीना शुरू कर देगा। तो अगर कोई भी गाय बैठी है और फिर बैठी है और बैठे बैठे ही खाना पीना शुरू कर देती है, इसका मतलब भाई वो डाउनर काउ सिंड्रोम में चली गई है और अब उसे ठीक होने में समय लगेगा। जुगाली करती रहेगी, गोबर करती रहेगी, मूत्र करती रहेगी आराम से। तापमान जो है वो एकदम से नॉर्मल रहेगा। पिछले पैर एकदम से मुड़े हुए रहेंगे और पिछले पैरों से जोर लगा करके वो थोड़ा थोड़ा खिसकती है, उठेगी नहीं, उठने का प्रयास करेगी, वापस गिर जाएगी। और हम जब उठाने के लिए प्रयास करेंगे उस समय तो बिल्कुल सुन्न, यानी उठ ही नहीं पाएगी। ऐसी कंडीशन इसमें हो जाती है और खुद स्थान बदलती है पीछे वाले पैर से जब खड़ा होने की कोशिश करती है, या इधर उधर थोड़ा थोड़ा करके खिसकती रहती है। फिर क्या होता है, इसमें फेफड़े हैं, गुर्दे हैं या हार्ट है, ये सब धीरे धीरे करके काम करना कम करते रहते हैं। जब बैठा ही रहता है जानवर लगातार, मान लीजिए 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो उसके बाद उसके फेफड़े, गुर्दे, हार्ट काम करना कम कर देते हैं और धीरे धीरे वो सेप्टिसीमिया की तरफ जाती है, यानी गंभीर इन्फेक्शन की तरफ जाती है। और इस बीमारी में जो मौत होती है वो मौत मायोकार्डाइटिस की वजह से होती है। मायोकार्डाइटिस यानी ये हार्ट की झिल्ली में सूजन आ जाती है और उसकी वजह से फिर मौत हो जाती है, यानी हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से इसमें मौत होती है। ये इतना गंभीर रोग है डाउनर काउ सिंड्रोम। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी ही हम इसका इलाज भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि समय पे इलाज हो सके, पशुपालक भी इलाज को जान सके। तो कर दीजिए कमेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में।